क्या होता है चक्र आश्रय? जैसे 12 राशि को 7 प्लैनेट रूल करते हैं, ऐसे ही 7 प्लैनेट को 7 चक्र रूल करते हैं। आपने 9 ग्रह को और 7 चक्र को कैसे कनेक्ट किया? क्योंकि मंगल का जो रंग है वो लाल है, मूलाधार चक्र का जो रंग है वो भी लाल है। अगर आप समझेंगे तो वो कनेक्टेड है ही। कैसे एक प्लैनेट हमारे चक्र को इम्बैलेंस और डिस्टर्ब कर सकता है? राहु केतु का एक अलग प्रभाव है। अगर मंगल के साथ राहु जुड़ेगा तो अंगारक दोष बनाएगा। वो अपने आप में इंसान को या तो बहुत भयभीत कर देता है या बहुत। एफर्मेशन जो हम करते हैं चक्र एस्ट्रोलॉजी में कैसे इम्पैक्ट करते हैं? अफर्मेशन से हम ग्रह भी ठीक कर सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को जो है समझता कौन है? अफर्मेशंस। लोग एफर्मेशन को कैसे प्रैक्टिकली यूज करें अपने हीलिंग प्रोसेस में? आपको अफर्मेशन को बहुत प्रिसाइज बनाना है, छोटा बनाना है। गाइडेड मेडिटेशन से कैसे हमारे एनर्जी ब्लॉकेज हील होते हैं? गाइडेड मेडिटेशन आपको गाइड करती है कि आप अपने अंदर जाओ, फिर उससे आपकी जो चीजें रुकी हुई हैं, ब्लॉकेज हैं, वो हटेंगे। क्या इतनी स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन डेली करने से हमारी प्लैनेट की जो पोजीशंस या नेगेटिव चीजें होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं? 21 डेज अगर आप लगातार कर रहे हो, या तो वो चीज ठीक हो जाएगी या आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो चक्र एस्ट्रोलॉजी से जो हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं उनको कैसे हम हील कर सकते हैं? मंत्रों का जाप करना, दान करना, कोई पर्टिकुलर मंदिर में जाके, क्योंकि अगर आपके जो चक्र अलाइंड नहीं है तो आप बीमार पड़ेंगे। क्विकली एक्सप्लेन कीजिए कि कौन सा चक्र साइकिक अटैक से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? 2 चक्र ऐसे हैं जो हमें साइकिक अटैक दे सकते हैं। एक है आपका सोलार प्लेक्सस, दूसरा है थर्ड आई। क्या किसी का बर्थ चार्ट ये बता सकता है कि उनको क्या इमोशनल स्ट्रगल्स आएंगे आगे जाके? बर्थ चार्ट तो एक ऐसी चीज है जिससे आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बता सकते हो। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। वेलकम टू दिस क्विक ज्ञान ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन 45 मिनट्स। हम लोग आज के जो गेस्ट लेके आए हैं वो एक यूजुअल एस्ट्रोलॉजर से बहुत अलग है, क्योंकि इनके पास खुद की बहुत सारी थ्योरी है, खुद की बहुत सारी चीज़ों की फाउंडेशन इन्होंने रखी है। एंड मैं क्या ही तारीफ करूं, आपको पूरे इस पॉडकास्ट में सब समझ आ जाएगा, सब मिल जाएगा। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ एकदम। वरुण, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप आए यहाँ पे जयपुर से। बिल्कुल सो थैंक यू सो मच। पहले एंड जल्दी से आप, क्योंकि पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हो हमारे साथ, एक बार क्विक इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दीजिए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। तो मेरा नाम डॉक्टर अनु चौधरी है और मैं इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में 30 इयर्स से हूँ। पर जो मैंने रिसर्च की, क्योंकि मेरा रिसर्च माइंड रहा है, साइकोलॉजी सब करके आई हूँ, तो मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी एक होलसम थिंग है जो बाकी अकल्ट साइंस को अगर हम उसे लिंक करें तो लोग इजीली समझ लेंगे। और उसके लिए मैं फाउंडर भी हूँ चक्र एस्ट्रोलॉजी की। चक्र एस्ट्रोलॉजी? हाँ जी। अब क्या होता है चक्र एस्ट्रोलॉजी? चक्र एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है 7 चक्रास मेजर जो होते हैं और हमारे 7 प्लैनेट्स होते हैं। 2 प्लैनेट्स जो हैं राहु केतु, जिसको हम शैडो प्लैनेट बोलते हैं, उनका भी रोल है। तो मैंने ये समझा कि हर चक्रा को एक प्लैनेट रूल करता है। जैसे 12 राशि को 7 प्लैनेट रूल करते हैं, ऐसे ही 7 प्लैनेट को 7 चक्रा रूल करते हैं। तो उनका लिंक जब हमने किया, रिसर्च बेस्ड समझा, ऐसे तो बहुत लोगों ने किया, पर उसको मैंने पूरी कुंडली से डिपिक्ट किया। हर एक भाव के साथ एक चक्रा को जोड़ा। एक कह सकते हो आपकी चक्रा कुंडली तैयार हो गई है और वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 साल से, पढ़ा भी रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी देख रहे हैं। ओके। आपने 9 ग्रह को और 7 चक्र को कैसे कनेक्ट किया, डिस्कवर कैसे किया? सो ऐसा है कि जो 2 आपके प्लैनेट्स हैं राहु केतु, उसको तो हम छाया ग्रह कहते ही हैं। तो वो जैसे छाया डाल के दूसरे ग्रह को प्रभावित करते हैं, उसको वैसे ही रखा। 7 चक्रा से जो बचे हुए 7 मेन प्लैनेट हैं उनको लिंक किया। जैसे आप बात करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। हम बात करेंगे, हमारा जो फर्स्ट चक्रा होता है रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा को हमने कनेक्ट किया मंगल से। हमने नहीं किया, अगर आप समझेंगे तो वो कनेक्टेड है ही,
क्योंकि मंगल का जो आपका रंग है वो लाल है, मूलाधार चक्र का जो रंग है वो भी लाल है, और मूलाधार का मतलब है कि रूट, पृथ्वी से जुड़ा होना, और हम मंगल को कहते हैं भूमि देवता से जुड़ा हुआ है, ओम भूमाय नमः बोलते हैं। तो दोनों के जो फीचर्स हैं वो इतने सिमिलर हैं, वो बाय चांस नहीं है, ये वाकई में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको अपना रूट चक्र ठीक करना है तो आप मंगल का उपाय करें, आपको मंगल ठीक करना है तो रूट चक्र का उपाय करें, और इसके द्वारा हम अफर्मेशन मेडिटेशन से भी इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे एक प्लैनेट हमारे चक्रा को बैलेंस, इम्बैलेंस और डिस्टर्ब कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मैंने फर्स्ट ही चक्रा लिया है मूलाधार, तो उसी की आगे बात करते हैं कि मूलाधार का मतलब है कि आपका बेस, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और कोई इंसान इस पृथ्वी पे, इस भूमि पर सेफ फील नहीं करता, इनसिक्योर होता है, और उसको जो है असहज लगता है, उसको लगता है आई एम नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, यहाँ के लोग मुझे समझ नहीं आते, उसको डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, तो उसका मूलाधार चक्र जो है वो डिस्टर्ब्ड है। और कोई बहुत बिंदास है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता, और वो बिल्कुल सोचता है कि मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, ग्राउंडेड हूँ, तो उसका मूलाधार जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे मंगल को, मंगल साहस का ग्रह है जी। आपको साहस कब आएगा? जब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे, और आपका जो ये चक्र है वो डर से ब्लॉक होता है। और ऐसे ही जो मंगल है, जो लोग डरते हैं या अपनी उनको फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं महसूस होती, अपने अंदर भय लगता है, उनका मंगल जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, या फिर उनका मंगल उनको रिजल्ट नहीं देता। तो इसी तरह बाकी जो 7 चक्र हैं उनको हमने जोड़ा है। और राहु केतु का एक अलग प्रभाव है, उसकी हम बात करेंगे। जैसे वो छाया ग्रह हैं जिसके साथ जुड़ जाएंगे, अगर मंगल के साथ राहु जुड़ेगा तो अंगारक दोष बनाएगा। अंगारक दोष जो है वो अपने आप में इंसान को या तो बहुत भयभीत कर देता है या बहुत एग्रेसिव कर देता है, जो कि मंगल का काम है। तो एक और स्पेशल बात है राहु केतु की हमारी मोडालिटी में, वो है भी, ये सब नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी है, पराशरीय एस्ट्रोलॉजी, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये राहु केतु जहाँ आएंगे वहाँ आपको पास्ट लाइफ भी बताएंगे, क्योंकि राहु केतु शनि ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो आपकी पास्ट लाइफ की बात करते हैं, आपको बताते हैं। तो हम आपको ये भी बता सकते हैं, जो मैंने कार्ड लॉन्च किए हैं, कि आपकी किस तरह की पास्ट लाइफ ट्रिगर्ड है, किसको ठीक करोगे तो आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। ओके, एफर्मेशन जो हम करते हैं चक्र एस्ट्रोलॉजी में कैसे इम्पैक्ट करती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका लॉजिक कैसे आप बताओगे? इसका लॉजिक क्या है, मैंने हिप्नोसिस भी किया हुआ है। तो माइंड साइंस और साइकोलॉजिस्ट भी हूँ मैं, तो ये माइंड साइंस से भी मैंने इसको लिंक किया। हम बात करते हैं यहाँ पर माइंड साइंस में सबकॉन्शियस माइंड की, और सबकॉन्शियस माइंड को जो है समझता कौन है, या सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, मगर उस सबकॉन्शियस माइंड को आप जीत कैसे सकते हो? अफर्मेशंस। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव बोलो, आप ये मत बोलो कि नहीं करूँ, मत करो, तो वो सबकॉन्शियस उसका उल्टा करेगा। उसको नेगेटिव वर्ड्स समझ नहीं आते, उसको क्या समझ आते हैं? पॉजिटिव। सो हम अफर्मेशन करते हैं कि मुझे धन मिल रहा है, मुझे धन मिल गया है। अब अगर यही मैं बोलूँ मुझे धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। तो अफर्मेशन का रोल है माइंड को ट्रेन करना पॉजिटिविटी के लिए, आप मैनिफेस्ट करते हो उससे जी। तो वो अफर्मेशन से हम ग्रह भी ठीक कर सकते हैं। अगर हम रूट चक्र ठीक कर रहे हैं तो हम ग्रह भी ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान लगाना है, अपने अंदर जाना और अपने आप को समझना। जब आप अंदर जाओगे, शांति से होंगे, तो आपको अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, कोई पास्ट लाइफ ट्रिगर्ड तो नहीं है, वो सब ध्यान में पता चल जाएगा। तो इसलिए मेडिटेशन और अफर्मेशन ईजी टूल्स हैं अगर आप अपने ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, चक्रा को ठीक करना चाहते हैं, और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ओके, लोग एफर्मेशन को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करें अपने हीलिंग प्रोसेस में? अफर्मेशन को आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रैक्टिस करते हुए,
कि एक तो जैसे आज मैं बैठी हूँ और मैं ये सोचूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो मेरे एरिया में चीज़ आ रही है मुझे वो मैनिफेस्ट करना है अफर्मेशन से, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने कहा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि आपको अफर्मेशन को बहुत प्रिसाइज बनाना है, छोटा बनाना है। कि आपने ये अफर्मेशन बनाई कि मेरी महीने की जो इनकम है, आमदनी है, वो 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए। रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, कंसाइज, बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए। ओके, मतलब आप उसको छोटा करते जाओ जितना, मतलब आप जितनी क्लैरिटी लाते रहोगे उतना यूनिवर्स को आसान हो जाएगा। और क्लैरिटी की बात करी तो आप विजुअलाइज करना चाहिए आपको। अगर आप चाहते हो आपकी अफर्मेशन बिल्कुल जल्दी हो जाए, तो आप वो चीज़ का, जैसे मेरा ये जो जर्नी शुरू हुआ सबकॉन्शियस माइंड को समझने का, एक बुक रखी हुई थी रैक में, और बहुत टाइम तक मैं उसको देखती थी। वो थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और 6 महीने में मैं हिप्नोसिस कर रही थी, और इट वाज ऑल अबाउट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उसको देख देख के ही मैनिफेस्टेशन हो गया। तो आप अगर उसको विजुअलाइज करते हो अपने मोबाइल फ़ोन पे कोलाज के रूप में, या उसकी फ़ोटो लगा लेते हो, मुझे घर चाहिए बड़ा, सो आपका जो ड्रीम हाउस है उसकी फ़ोटो लगा लेते हो, वो सब चीज़ें अगर आप और देखते हो तो वो एनहांस हो जाती है अफर्मेशन। ओके, बहुत सारे लोग गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। गाइडेड मेडिटेशन से कैसे हमारे प्लैनेटरी ब्लॉकेज और एनर्जी ब्लॉकेज हील होते हैं या ओपन होते हैं? हाँ, तो गाइडेड मेडिटेशन मैं भी करती हूँ प्लैनेट्स की, और मेरी बुक आ रही है अभी इसी महीने। और मेडिटेशन में क्या होता है कि आप पहले तो उस चीज़ पे ध्यान लगाते हो जो आपको चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सारी चीज़ें हैं। आपका ग्रह खराब है किस वजह से, कौन सी पास्ट लाइफ से, अगर आपकी कुंडली जो है वो पास्ट लाइफ का ही रिपोर्ट कार्ड है, तो आपके सबकॉन्शियस को सब पता है कि इसको क्या चाहिए। तो आप जब ध्यान लगाते हो ना, आप वो गाइडेड मेडिटेशन, आप कि ये अवरोध है इसे हटाइए, इस तरह की बातें होती हैं, या वो आपका आएगा कि आपको सूर्य देवता आ रहे हैं और आपको एनर्जी दे रहे हैं। तो आपको जब ये सब चीज़ों में ध्यान जाएगा तो आपका ध्यान उन सब चीज़ों पे भी जाएगा जो अवेलेबल आपकी डिक्शनरी में ऑलरेडी है सबकॉन्शियस में जी। और फिर आप उसको ट्रिगर करोगे, आप एक्टिवेट करोगे। तो गाइडेड मेडिटेशन आपको गाइड करती है कि आप अपने अंदर जाओ, चीज़ों को समझो, और फिर उससे आपकी जो चीज़ें रुकी हुई हैं, ब्लॉकेज हैं, वो हटेंगे। ओके, चक्रा एस्ट्रोलॉजी से जो हमारे पास्ट लाइफ वुंड्स होते हैं या फिर जो कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं, उनको कैसे हम हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चक्रा एस्ट्रोलॉजी में जो तरीका है वो सेम है जो आपके एस्ट्रोलॉजी में होता है। मंत्रों का जाप करना, दान करना जी, और कोई पर्टिकुलर मंदिर में जाके उस चीज़ को ठीक करना, रिचुअल्स करना। पर उसके साथ साथ जो पावरफुल टेक्निक्स मैंने जोड़ी हैं वो हैं अफर्मेशन और मेडिटेशन, जिसके लिए मैं पहले भी आपको डिस्कस करके बता चुकी हूँ कि सन की अफर्मेशन करनी है ना, आपको सन की मेडिटेशन करनी है। आपका अगर कुंडली में डेबिलिएटेड सन है, नीच का सन है, तुला राशि में बैठा हुआ सूर्य है और आप उसको ठीक करना चाहते हो तो उसकी करनी है। और अगर पास्ट लाइफ है, मान लो सूर्य राहु है, तो मतलब आपकी सूर्य से रिलेटेड, सूर्य आपके पिता होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, पिता से रिलेटेड कोई पास्ट लाइफ है जिसकी वजह से आपको इस जन्म में पिता का सुख नहीं मिल रहा, तो आप जब सूर्य की मेडिटेशन करोगे तो आप अपनी उस पास्ट लाइफ को भी देख पाओगे और उसको हील कर पाओगे। नहीं तो आपको पता ही चल जाएगा कि मेरा सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, तो मेरा जो है प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, पास्ट लाइफ से आ रहा है। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, फादर के साथ पास्ट लाइफ से आ रहा है। तो सारे पास्ट लाइफ वुंड्स हमें पता चल जाएंगे। ओके, जो लोग डेली एफर्मेशन करते हैं और एफर्मेशन कर रहे हैं किसी पॉजिटिव चीज के लिए, पर प्लैनेट्स जो हैं वो उसमें पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, तो क्या इतनी स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन डेली करने से हमारी प्लैनेट की जो पोजीशंस या नेगेटिव चीजें होती हैं वो भी हील हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं? कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूँगी 100% हो जाती है। उसमें कुछ तो दान का भी रोल होता है कि अगर आप एक ही ग्रह को मान लीजिए
सूर्य है तो आप दान करेंगे आटा गुड़ इस तरह की चीज़ों का, जो सूर्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं उसका दान करेंगे। साथ साथ अफर्मेशन का क्या रूल है, 21 डेज अगर आप लगातार कर रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, तो या तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी या आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो वो ये चीज़ ठीक करने में आपकी मदद करेगा। तो कोई ना कोई यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग करेगा और वो 21 डेज में आपकी हीलिंग हो जाएगी। मगर उसके लिए आपको कंटिन्यूस, परसिस्टेंट इज़ ऑल्सो अ रूल ऑफ अफर्मेशन, आपको कंटिन्यूस इसको करना पड़ेगा 21 डेज बिना ब्रेक के, तभी आपके माइंड में न्यूरोपैथ बनेगा। और जब न्यूरोपैथ बनेगा तो आपके जो है वो चीज़ जो है पूरे सेल्स में आपकी बॉडी में जाएगी और फिर उसको आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, चक्र इम्बैलेंस को हम कैसे खुद से जान सकते हैं बिना किसी हीलर या एस्ट्रोलॉजर या किसी के पास बिना जाए? बिल्कुल जान सकते हैं। अगर ये मेरी बुक लेंगे तो उसमें सब एक्सप्लेनेशन है, बट मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये है कि देखिए, अगर आपका फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि अगर आपके जो चक्र अलाइंड नहीं है तो आप बीमार पड़ेंगे। आपकी एनर्जी बॉडी एक होती है, हमारी 7 बॉडीज़ में एनर्जी बॉडी में चक्रास होते हैं 7। तो अगर किसी का मूलाधार चक्र या रूट चक्र खराब है तो उसको लेग्स की प्रॉब्लम होना, या फिर उसको जो है उसका जो डर भय हर चीज़ में बिना बात के इलॉजिकल डर कह रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे हमें पता चल जाता है इसका जो है मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र जो है सेकंड जिसे हम बोलते हैं, वो होता है आपके रोमांस का। स्वादिष्ठान मतलब हर तरीके का स्वाद लेना, रोमांस हो गया, टेस्ट हो गया। तो ऐसे इंसान को भोग विलास में रहना। हाँ, भोग विलास में रहना नहीं। देखिए हर चक्र क्या है, आपको ये बताता है कि ये भी एसेंशियल है लाइफ। आप क्राउन तक पहुंचेंगे तो ये, अगर ये सब चीजें आप नहीं करोगे आप सीधा क्राउन पे तो नहीं पहुंचोगे। तो आपको, अगर आपको मूवी जाना है, पैसे खर्च करने हैं, आपको कहीं घूमने जाना है, मगर उसमें आपको ये गिल्ट आ रहा है कि मेरा ये पैसा खर्च हो जाएगा या ये मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो स्वादिष्ठान आपका जो है बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये वाली चीज़ जो आप भोग विलास कह रहे हो, जिसको हम सेक्सुअल चक्र से भी जोड़ते हैं, ये नहीं किया तो आप एक लाइफ के एक स्वाद से अधूरे रह गए ना। तो आपके अगर चक्र मीन्स अलाइनमेंट, आपके 7 चक्र बराबर तब चलेंगे बैलेंस होना चाहिए। जब एक चक्र बैलेंस में घूमेगा वही एनर्जी ऊपर जाएगी। एक में भी ब्लॉकेज आया तो वो पूरे जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर देगा ना। तो ऐसे ही ये स्वादिष्ठान चक्र, सोलार प्लेक्सेस आपको विक्टिम मोड में डाल सकता है। जब आप देखते हो कि कोई कह रहा है ये मैंने नहीं किया, उसने किया है, ये इसकी वजह से हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले रहे, किसी पे डाल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो आपका सोलार प्लेक्सेस, इट इज़ अबाउट योर कॉन्फिडेंस, इट इज़ अबाउट योर डिटर्मिनेशन, तो बंद हो गया ना, क्योंकि आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। यही आपका गट चक्र है, यही विल पावर चक्र है। और अगर हमारी माइंड साइंस में बोले तो दिस इज द सेंटर ऑफ योर माइंड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चक्र है। और उसके बाद आपका हार्ट आता है। अगर आपकी कोई पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, ब्रेकअप हुआ है, तो आपको दूसरे पे विश्वास नहीं होगा और ऐसा इंसान लव में क्लोज रहेगा। विल नॉट बी अवेलेबल फॉर लव। वॉल खड़ी कर देगा। हाँ, वॉल खड़ी कर देगा, उसको कमिटमेंट फोबिया हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका अगर थ्रोट बंद है तो आप बोलना कुछ चाहते हो और बोलोगे कुछ और, कम्युनिकेशन में इशू हो जाएगा, झूठ बोलोगे। झूठ का मतलब ये नहीं है नेगेटिव सेंस में कि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, वो बोलेगा नहीं नहीं सब ठीक है, उसको थायराइड हो सकता है। ऐसी बीमारियां भी इसी चक्र से होती है। फिर आपका थर्ड आई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आई से हम लोग जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो इसी से काम कर रहे हैं। हमें अगर आगे पीछे सब दिखता है या हम उसको हील कर सकते हैं। यहाँ एक एस्ट्रल बॉडी रहती है, वो पास्ट में भी जाती है, प्रेजेंट में भी जाती है, फ्यूचर में भी जाती है। तो उसका विजन कमज़ोर हो जाएगा, वो आगे क्या करूँ डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसको एंग्जाइटी होएगी, है ना। और जो कहते हैं उसको भूत प्रेत दिखेंगे, ये सारी चीज़ें उसके साथ बहुत होने लगेगी।
क्राउन इज अल्टीमेट, जो कि सारे गुरुज हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, रियलाइजेशन मोड में जा चुके हैं, वो सबका क्राउन बहुत सही चलता है। और ऐसे लोगों को, थर्ड आई और क्राउन वालों को हेडेक्स होंगे, माइग्रेन का इशू होगा, क्योंकि ये हेड से रिलेटेड है ना। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि ये सातों चक्र में से किसी का कौन सा चक्रा ब्लॉक है या उसको किस चक्रा में वर्क करने की। शुरू में तो लोग आते हैं तो उनके सातों चक्रा भी ऐसे डगमगाए हुए होते हैं। आई गेट इट। वो बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है। हाँ, आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए। नहीं तो आप बुक का नाम भी बता दीजिए। मेरी अभी जो बुक आ रही है उसका नाम चक्रा एस्ट्रोलॉजी है। ओके और जो मैं कोर्स कराती हूँ वो चक्रा एस्ट्रोलॉजी टैरो है। ओके, क्विकली एक्सप्लेन कीजिए कि साइकिक अटैक क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के इस कलयुग में हम सब साइकिक अटैक के कहीं ना कहीं शिकार हैं। ओके, साइकिक अटैक जो आपने नाम लिया, साइकिक अटैक मतलब आपको कोई आके थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई आपको अब्यूज नहीं करेगा, कोई आपका जो दुश्मन है वो आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा। वो कहाँ से अप्रोच कर रहा? दिमाग से, माइंड से। आप नजर, इट्स लाइक अ नजर ओनली। आप बहुत ग्रो कर रहे हो, पर नजर आई गेस अनजाने में भी लग जाती है। जैसे आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मैंने बोला मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, पर नजर लग गई। ऐसी साइकिक अटैक इंटेंशनली होता है, शायद इंटेंशनली भी होता है। और समटाइम्स बिकॉज व्हेन आई डू फैमिली कॉन्स्टलेशन आई फाइंड कि इसके पापा की ही इस पे नज़र लगी है, मम्मी की इस पे नज़र, वो अनइंटेंशनली भी होता है। ठीक है, दोनों में होता है। मगर इसका इम्पैक्ट बहुत खराब होता है। जो पैनिक अटैक्स आते हैं या सब काम होते होते आपके नहीं होते, रुक जाते हैं, ये सब साइकिक अटैक्स है। तो हम कहते हैं ना, अरे अभी हल्ला मत करना, अभी ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी, मत बताना, है ना, नज़र लग जाएगी। तो वो पुराने ज़माने से आ रहा है, मगर बिल्कुल सत्य है, होता है। और साइकिक अटैक माइंड से दिए जा रहे हैं। ना किसी ने आपके पे जादू किया, ना किसी ने आप पे कोई टोटका किया, उसने सिर्फ सोच लिया कि अरे इतनी जल्दी इसकी इतनी ग्रोथ हो गई, अरे इसके पास ये गाड़ी आ गई, बस। तो जो ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं, इनको तो बहुत लगते होंगे। इनके अपना पूरा उपाय करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए, लगती है। ओके, मेरे को बता के जाना फिर तो। हाँ बिल्कुल। ओके, कौन सा चक्रा साइकिक अटैक से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और ये इमोशनली कैसे हमें हार्म करता है? हाँ, तो आप देखेंगे 2 चक्रा ऐसे हैं जो हमें साइकिक अटैक दे सकते हैं और जिनके थ्रू लोग हमें साइकिक अटैक भेजते हैं। एक है आपका सोलार प्लेक्सस, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दूसरा है थर्ड आई, जिसे हम तीसरी आंख भी बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों चक्र अगर आपके खराब हो जाएंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप अपनी विल पावर में नहीं जाएंगे, आप अपनी पावर में विश्वास नहीं करेंगे, आपको एंग्जाइटी होएगी, नींद नहीं आएगी। ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपको साइकिक अटैक मिला है। और जब इसका आपका थर्ड आई बंद हो जाएगा, अब आगे क्या करूँ, कैसे करूँ, विजन ही ब्लॉक हो गया। तो ये 2 ऐसे चक्र हैं जिस पे अटैक होते हैं। क्या जो हम एफर्मेशन करते हैं रेगुलर बेस पे और प्लैनेटरी हीलिंग्स करते हैं, वो हमें साइकिक अटैक से बचा पाती है किसी भी वे में? बिल्कुल बचा पाती है, मगर ये अफर्मेशन और मेडिटेशन का प्रोसेस सेकंड है। ओके। पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप अपना पूरा ऑरा ब्लॉक कराओ। कैसे? या आप करो। कैसे होता है ऑरा ब्लॉक? ऑरा ब्लॉक मेडिटेशन से भी होता है, ऑरा ब्लॉक हीलिंग से भी होता है, जो हम फैमिली कॉन्स्टलेशन में भी करते हैं और भी वैसे करते हैं। ज्योतिष भी जानते हैं, सब जानते हैं कि आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। मेडिटेशन से हो जाता है, मगर उसके बाद 21 डेज आपको अफर्मेशन करनी है कि आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह की हम अफर्मेशन देते हैं ताकि आपकी ऑरा में एक बाउंड्री बन जाए, कोई उसमें पेनिट्रेट ना करे, घुसे नहीं, और आप जो है सेफ रहें। और भी कुछ उपाय रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि आप जो है टाइम टू टाइम नज़र उतारें। ये सब दिस इज़ ऑल रियल, ऐसा नहीं है, बिकॉज आई हैव इम्प्लीमेंटेड। ओके, क्विकली 3 तरीके बता दीजिए नज़र उतारने के। हाँ, सो नज़र उतारने के बहुत सिंपल अगर आपको तरीका चाहिए, नमक लीजिए। आपको बहुत लोगों ने बताया भी होगा, पर सॉल्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलर है। नमक लीजिए, चाहे वो आपका पिंक सॉल्ट हो
जो आप बोलते हो रॉक सॉल्ट, चाहे वो नॉर्मल हो, उसको अपने हेड से ऐसे 7 टाइम्स लीजिए और पानी में डाल दीजिए। दूसरा बहुत वो पानी को इफेक्टिव, फेंक दे कहीं भी? नहीं, आप सिंक में जाइए, पानी में Flush डालिए, करना। फ्लश करिए, हो गया। और उसके बाद दूसरा आप 2 लौंग लीजिए, 2 लौंग को भी 7 टाइम्स और ये करना आपको ट्यूसडे या सैटरडे ही है। उसको लौंग वाला या नमक वाला भी? कोई भी करो, आपने बोला 3 तरीके, हाँ। तो मैं 3 बता रही हूँ, आप कोई भी करो। सो आप ऐसे लीजिए और 7 टाइम्स और एक दिए में कपूर बर्न कीजिए और उसी में वो जो आपने अपनी नज़र उतरवाई है या उतारी है उसे डालिए। आपको उसमें क्रैकल की आवाज़ सुनेगी अगर नज़र होगी तो। दूसरा जो मैं रेगुलर बताती हूँ कि ये आप अफर्मेशन के टाइम भी करिए और ऐसे भी करिए, अमावस्या। ओके। जितनी ये डार्क आपके ऊपर एनर्जीज भेजी जाती हैं वो होता है टाइम अमावस्या का। ठीक है। अमावस्या वाले दिन इसको रेगुलर बना लीजिए रिचुअल कि ब्लैक पेन से आप लिखिए कि मुझे ये डर है, मेरे साथ ये हो सकता है, ये पूरे नेगेटिव लिख के उसको आपको बर्न करना है। ठीक है। अफर्मेशन नेक्स्ट डे से करनी है, जो प्रतिपदा आएगी, और अमावस्या के दिन ये करना है। तो जितने क्या होता है, जैसे जैसे आप इंट्यूटिव हो गए, आपको पता होगा इस चीज़ को नज़र लग सकती है, बर्न कर देंगे, आपकी सारी नेगेटिविटी भी बर्न हो जाएगी। साइकोलॉजिकल भी सोचना है कि मैं अपनी नेगेटिविटी बर्न कर रहा हूँ। तो ये Okay. 3 तरीके हैं। परफेक्ट। क्या जेमस्टोन हमारे को हेल्प करते हैं चक्रा हीलिंग में, या ये सिर्फ प्लैनेट्स के लिए ही होते हैं? नहीं, मैं तो ये मानती हूँ कि जो प्लानिटरी जेमस्टोन्स हैं वो आप तब पहने जब आपको पता हो मेरी कुंडली में क्या योग कारक है। ओके। और मेरा, क्योंकि आप ये नहीं कि ये महादशा चल रही है ये पहन लो, आपका योग कारक कुछ और है, बल्कि जो ये जेमस्टोन्स होते हैं चक्रा से रिलेटेड वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। उनमें एक नेचुरल, क्या है ये, रॉकी तो है, उनमें एक नेचुरल एलिमेंट होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे टर्मलिन है, आपको नज़र से बचना है, आप टर्मलिन पहनिए। और आपको जो है हार्ट चक्रा अपना रेगुलेट करना है, या आपको कोई रिलेशनशिप इशू हुआ है, आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनिए, ग्रीन एवेंचरिन पहनिए। सो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मगर कुंडली से जब आप कोई पहनते हैं रत्न, तो उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह जो है योग कारक है। ओके। जिन लोगों के चक्रा ब्लॉक होते हैं या फिर इम्बैलेंस होते हैं, उन लोगों को सिर्फ मेडिटेशन से ही उनको ठीक करा जा सकता है, या फिर इसके और भी कोई उपाय है? देखिए, हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, मगर जब मैंने चक्र एस्ट्रोलॉजी की बात अपन कर रहे हैं तो उसमें मैंने बोला दान बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है, रिसर्च है, क्लाइंट के साथ बहुत लंबे टाइम से वर्क है, कि आपको कोई प्लैनेट अगर ख़राब मिला है, अगर आपको नज़र भी लग रही है या कोई आप पे जादू टोना भी कर रहा है, तो आपका चंद्रमा राहु साथ है, आपका शनि राहु साथ है, तो आपको उसमें दान करे बिना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में, जिसको हम ऋणानुबंधन कहते हैं ज्योतिष में, पास्ट लाइफ में इस ग्रह से रिलेटेड कोई गलत काम करा है, काल सर्प दोष है, बहुत गलत काम करे हैं। तो हम जब तक ये राहु केतु ठीक नहीं करेंगे, शनि ठीक नहीं करेंगे, या जिस भी प्लैनेट का प्रॉब्लम है, दान भी ऐसे नहीं कि मंदिर में जाके दे रहे हैं। दान मेरा मानना है वहाँ दीजिए जहाँ पर जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो, और वो खाए, वो आपको दुआएं दे। आपने इस प्लैनेट के रिलेटेड बुरा काम किया था पास्ट लाइफ में, अब इसको आप कैसे कॉम्पनसेट कर रहे हो? दान के द्वारा। एक तरीका ये है बहुत इफ़ेक्टिव। और दूसरा मंत्र है, मंत्र बहुत पावरफुल है। चक्र एस्ट्रोलॉजी में मैंने कुछ मंत्र बनाए हैं जो मेरे खुद के ही अभिमंत्रित हैं और नए मंत्र हैं, मगर उनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। आप बता सकते हो मंत्र? किसी एक प्लैनेट से अगर आप पूछना चाहें, मैं जैसे हम इसका लें, बहुत इजी मंत्र है, आप मंगल का ही ले लीजिए। सो ओम भूमाय नमः तो उसका है ही, मगर उसमें आप अगर बीज मंत्र किसका, चक्रा का जोड़ देंगे, ओम भूमाय नमः लम, वो एक मंत्र कंप्लीट हो जाएगा दोनों का। चक्र एस्ट्रोलॉजी का राहु के लिए आप बोल सकते हैं ओम राहुए नमः ओम, क्योंकि राहु केतु को हमने, राहु है आपका थर्ड आई ब्लॉक करने वाला, और केतु है आपका, अगर एक
नक्षत्र होता है, मूल नक्षत्र जो केतु का है, मूलाधार चक्रा, ठीक है, रूट से रिलेटेड है। सैटर्न के लिए? सैटर्न के लिए भी थर्ड आई है। सेम मंत्र? ओम शनिश्चराय नमः ओम। ओके। वीनस? ओम शुक्राय नमः वम। ओके, बाकी मंत्र के लिए आप इनको ही कांटेक्ट कीजिए। सारे तो मैंने ऑलमोस्ट बताए आपको। राइट, ओके। जिन लोगों के सारे चक्र बैलेंस होते हैं या फिर वो उस राह पे होते हैं जो बैलेंस कर रहे होते हैं, इन लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है? जो मतलब जिनके चक्र बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है, उनके करियर में, उनके लाइफ में और उनके हेल्थ में। आप दूर से ही उन लोगों को पहचान जाएंगे, उनकी ऑरा अलग होती है। वो लोग बहुत ठहराव में रहते हैं, और वो लोग जो होते हैं उन सक्सेस मांगते नहीं है या उसकी भीख नहीं मांग रहे होते हैं। वो जो काम करते हैं उनको वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। और आप देखेंगे वो बहुत जल्दी पैनिक नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे कि वो लोग जो है रिएक्शन में नहीं ज़्यादा विश्वास करते, वो चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। और कभी किसी के साथ आपको वो लोग, ऐसे लोगों के पास लोग जाते हैं ये पूछने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और उनको किसी को एडवाइस देने के लिए उनको ऐसे नहीं लगता कि हमारे पास आओ। अट्रैक्ट अपने आप लोग होने लगते हैं। ओके। क्या मेंटल हेल्थ इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन या और जो अन्य बीमारी होती हैं, ये हमारे चक्र एस्ट्रोलॉजी से अलाइन होती है? बिल्कुल होती है। कैसे? क्योंकि हर बीमारी चक्र एस्ट्रोलॉजी से अलाइंड है। हर चक्र की कोई बीमारी है। आपने स्पेशली बोला डिप्रेशन, एंजाइटी, तो थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र, बिल्कुल। क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मैं नहीं कर पा रहा, तो ये सब यहाँ से आता। ओके। मैं कुछ आपको आदतें बताऊंगा, आप बताना कि वो आदतें कौन से चक्र पे इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। जो लोग बहुत लेट उठते हैं सो के, उनका कौन सा चक्र वीक होता है? वो आलसी हैं, ठीक है, और वो थर्ड आई चक्र से ही ग्रसित है, क्योंकि जो थर्ड आई चक्र का कनेक्शन है वो सीधा शनि से है। ओके। जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जिम जाते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, उनका कौन सा चक्र? मूलाधार। अच्छा है। ओके। जो लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, उनका कौन सा चक्र वीक होता है? थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। ओके। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनका? स्मोकिंग एडिक्शन में आया फिर से थर्ड आई। ओके। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या फिर थर्ड आई। और जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते रहते हैं, सेक्रल, स्वादिष्ठान, वीक है। ओके। जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, होता है ना कि इनको खांसी बहुत जल्दी पकड़ जाती है, जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, चंद्रमा, हार्ट चक्र। ओके। जो लोगों के गट इश्यूज रहते हैं, सोलार प्लेक्सस, मणिपुरा। ओके। जो लोग बहुत ज़्यादा आइडिया सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आइडिया सोचते रहते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करते, उनका कौन सा चक्र वीक होता है? थर्ड आई वीक है। ओके। जो लोग बहुत ज़्यादा नशों में पड़ जाते हैं बट निकल भी बहुत आराम से जाते हैं, देखिए तो कहीं ना कहीं उनका थर्ड आई खराब है पर सोलार प्लेक्सस ठीक है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन भी होता है? ये कॉम्बिनेशन की तो कहानी है। हम लोग ये भी बता देते हैं कि किस चक्रा की वजह से आपका ये चक्रा खराब हुआ है या किस चक्रा की वजह से आप जो है सस्टेन हुए हो। आप ये भी बता पाते होगे किसी इंसान को देख के या मिल के कि उसका कौन कौन से चक्र अच्छे होंगे या बुरे होंगे? बिल्कुल। अब बताइए, अरे बारे हम 2 बार मिल चुके हैं। हाँ। कल भी और आज। तो आपका सबसे अच्छा चक्र है सोलार प्लेक्सस। ओके। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर पाऊंगा। थर्ड आई भी आपका अच्छा है। ये 2 चक्र मैंने कहा ना अच्छे हों तो आप दुनिया जीत सकते हो। हमें दोनों अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं। आ रहा हूँ मैं दुनिया कुछ वीक लगा? वीक आपका सेक्रल भी अच्छा है जी, और क्राउन के ऊपर आप काम कर रहे हो। क्राउन पे कैसे काम कर रहा हूँ? आप अध्यात्म को जान रहे हो। हाँ। तो ये अच्छा हो जाएगा। ओके। जैसे जैसे मैं और हाँ, अध्यात्म में जब आप पहुंच जाते हो ना तो आपको ये नहीं लगता कि मतलब मुझे कोई देखे, मुझे कोई जाने। आपकी वही जो आपने कहा ऑरा स्पीक्स फॉर यू, यू डोंट स्पीक फॉर योरसेल्फ। तो और अच्छा है, और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ स्कोप है। ओके ओके। आई गेस वो 100% हमेशा रहेगा नहीं। और देखो जिसका क्राउन अच्छा हो गया या जिसका गुरु अच्छा हो गया तो वो तो हो गया ना, उसने तो जीत ली ना, कॉन्कर कर ली ना दुनिया।
अरे और सिर्फ पैसे से तो दुनिया नहीं जीती जाती। दुनिया जीती जाती जब आप खुद अपने आप में खुश हो, आपको हर चीज जो है आपको देख के किसी का मन करे आपसे मिलके बात करने का, समझने का, वो क्राउन की निशानी है। और उसके अंदर बहुत, जैसे कहते हैं, काइंडनेस होती है। जैसे शनि पनिशमेंट देता है, गुरु कैसा है? गुरु बहुत विस्तार देता है, एक्सपेंशन देता है, फॉरगिवनेस में रहता है। देने का ज़्यादा होता है और उसको ये समझ होती है कि अगर इसको ये पीड़ा हो रही है तो इसको कैसा दर्द हो रहा होगा वो फील करता है, एक अच्छे गुरु की तरह, हाँ, मेंटर की तरह। हाँ। ओके। जो लोग एफर्मेशन वगैरह करते हैं, उनका जो साइंटिफिकली क्या चेंजेस आते हैं उनके मूड्स में और ये सारी चीज़ें? देखो, अफर्मेशन करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनके थॉट पैटर्न्स, हाँ, मूड स्विंग्स अभी चेंज होते हैं। जैसे क्या होता है अफर्मेशन की, अगर आपने पावर समझ ली तो मान लो लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, बट दे हैव इन देयर माइंड कि इसको मैं अफर्मेशन से ठीक कर लूँगा, वो उससे डरते नहीं है। तो उनमें वही मैंने कहा कि हर चक्रा के लिए योर ऑरा स्पीक्स। अब इस पे भी एक टॉपिक है कि वी हैव 7 बॉडीज, उनमें से एक बॉडी होती है ऑरा। आपको दिखती क्या है? फिजिकल बॉडी, मगर इसके अलावा भी पूरी अगर मैं गिनती करूं तो 7 बॉडी है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो हम ये फिजिकल बॉडी पे ही जाएंगे, दूसरी हम जाएंगे आपकी इमोशनल बॉडी पे, तीसरी हम आप जाएंगे आपकी हार्ट बॉडी पे, और चौथी हम जाएंगे आपकी मेंटल बॉडी पे, पांचवी हम जाएंगे आपकी कॉजल बॉडी पे, छठी हम जाएंगे ऑरा पे, और सातवीं हम जाएंगे एस्ट्रल पे। वाओ, कितने नए कॉन्सेप्ट्स हैं आज, मजा आ रहा है मेरे को। ओके। जो लोगों का रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है या फिर उनको कोई बचपन में ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, वो इंटरलिंक होता है? बिल्कुल होता है। कैसे? अभी देखो, रूट चक्रा का क्या काम है? आपको सिक्योर करना। मगर आपके माता पिता घर में क्या है? आपस में लड़ रहे हैं। तो एक छोटा बच्चा किस पे डिपेंड करता है? अपने माँ बाप पे। तो उसने जब ये माहौल शुरू से देखा है कि यहाँ पर इनसिक्योरिटी है, ये लड़के अलग हो गए तो मेरा क्या होएगा, ये जो है लड़ाई में मेरे को जो है इनमें से एक को अगर मैंने खो दिया, क्योंकि अक्सर माँ बाप लड़ते लड़ते ऐसे भी बोलते हैं कि मैं मर जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, तो वो ये तक सोचता है कि मेरा क्या होगा। तो अभी उसका बचपन में जो उसकी नींव है, वहीं से उसका जो है ना सिक्योरिटी हिल गई। उसकी सिक्योरिटी उसके माँ बाप पे होती है। वो ये भूल जाता है कि मैं एक पर्पस से आया हूँ, मुझे बहुत काम करना है, मेरा लाइफ पर्पस है, या मैंने क्यों जन्म लिया है। वो पैदा होते ही इनके निर्भर है, तो वो ट्रॉमा बन गया। ट्रॉमा कैसे भी बन सकता है। इनर चाइल्ड जिसको हम हिप्नोसिस में बोलते हैं, वो किसी भी तरीके से कभी भी किसी भी एज में, इस एज में भी लोगों के इनर चाइल्ड ट्रॉमा बनते हैं। राइट। साइकेट्रिक और एस्ट्रोलॉजी अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या पोटेंशियल है, इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है अगर अच्छे वे में लेके जाए तो? आप उसका एग्जाम्पल देख रहे हो। ओके। तो मतलब अगर आपको, हाँ, आपको माइंड साइंस समझ आ गई है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस समझ आ गया है, आपको प्लैनेट समझ आ गए, आपको नक्षत्र समझ आ गए हैं, तो एक और चीज़ आप समझिए कि माइंड आपका, कॉन्शियस माइंड आपके प्लैनेट्स है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके नक्षत्र हैं जी। नक्षत्र का बड़ा रोल है, प्लैनेट्स का छोटा रोल है, सबकॉन्शियस का बड़ा रोल है, इसका कॉन्शियस का छोटा रोल है। तो आप जब इसको पूरा एक कंप्लीट होल कर लेते हो, समझ लेते हो, तो हर समझानी भी उसके लिए आसान हो जाती है, समझनी भी आसान हो जाती है। ओके। तो उसके जो उपाय हैं करने भी आसान हो जाते हैं और इफेक्टिव वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको तह में जाके हर चीज़ की समझ आ रही है। और एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। क्या किसी का बर्थ चार्ट ये बता सकता है कि उनको क्या इमोशनल स्ट्रगल्स आएंगे आगे जाके या आ रहे होंगे? बिल्कुल पता। बर्थ चार्ट तो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बता सकते हो। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको मिल गया और आपको उसने राय दे दी या उसने आपको रास्ता दिखा दिया, तो आपकी लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया तो ये होगा, तो मैं तो मंगल भारी है, ऐसा वैसा नहीं। आप उसको रियल में अगर गाइड करते हो तो उसकी लाइफ बहुत ग्रूम हो सकती है। बर्थ चार्ट देख के, जन्म कुंडली देख के हम ये जान सकते हैं कि कौन सा चक्र वीक है?
बिल्कुल, मैं तो चक्रा कुंडली बनाती हूँ। अच्छा, बिल्कुल बता सकते हैं। ओके। क्या कैसे पता लगता है, कुछ पैटर्न बताइए। बताया ना मैंने कि आपका अगर मान लो 4 नंबर में मंगल बैठा है हम्म, और ये मंगल हो गया नीच का, ठीक है, तो आप देखते ही ये बोलोगे कि इस व्यक्ति का जो रूट चक्रा है वो वीक है, इसको बहुत डर लगता है, इसको बहुत गुस्सा आता है। नीच मंगल की जो निशानी है वो गुस्से से भी है, तो उसमें एग्रेशन बहुत है। तो ये सब चीजें हम चार्ट देख के बताते हैं। ओके। जो साइकिक थेरेपीज होती हैं और जो चक्रा मेडिटेशन होती है, ये अगर कोई साथ साथ कर रहा है तो भी अच्छा रिजल्ट देती है, बिल्कुल अच्छा या देती एक है। टाइम पे एक ही चीज करे? नहीं, आप दोनों कर सकते हैं, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जो साइकोथेरेपीज होती हैं वो थेरेपीज तब तक काम करती हैं जब तक आप एक साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिक को कंसल्ट कर रहे हो, दवाई भी। मगर जैसे ही आपने वो छोड़ी, आप फिर से उस लूप में आ गए। क्यों? आप तह में नहीं गए, आपने ये नहीं समझा कि ये मेरे को पास्ट लाइफ से आया है। मगर जब हम प्लानिटरी मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको रूट से ठीक करती है। ओके। पर साथ साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस होता है, क्या उन लोगों को हाइलुसिनेशंस और ये सारी चीजें होने की बिल्कुल होती है। पॉसिबिलिटीज मैंने होती है? आपको बताया ना कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब में जाते हैं और जो है उनको भूत प्रेत दिखते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि थर्ड आई चक्रा जो है वो, उसका काम क्या है, आपको बाहरी दुनिया से, इसका कनेक्शन एस्ट्रल बॉडी से है। एस्ट्रल बॉडी आपकी वो लाइट बॉडी होती है जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकती है, ठीक है। आपके पास अब एस्ट्रल बॉडी ही नहीं है, आप में वो विजन ही नहीं है, विजुअलाइजेशन ही नहीं है, चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, तो आप हर चीज़ को क्या, हर कमज़ोरी को एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर पे डाल दोगे जो आपने देखी नहीं है। ये तो भूत ने किया, ये तो प्रेत ने किया, ये उसने किया। तो ये थर्ड आई चक्रा की वजह से ही होता है। ओके। अफर्मेशन को क्या सही वे में डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, कैसे? अफर्मेशन को आप सही तरीके से एक टाइम देखिए, या तो सुबह का, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, या जब आप सोते हैं। बेस्ट है जब सोते हैं। जब आप सोते हैं तो आपकी जो भी दिन भर की बातें होती हैं, जो आपने प्रोसेस की होती है, वो सब माइंड जो है वो छानता है कि इसमें से क्या मुझे नीचे डालना है सबकॉन्शियस में, जहाँ पर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है। तो आप, अगर आपका जो एंडिंग थॉट है, या जब आप सोने से पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल के बस सो रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा? सीधा सबकॉन्शियस में जाएगा। तो वो बेस्ट तरीका होता है डेली सोने से पहले, और आप लिख के करें तो और अच्छा है। एक बार ही लिखिए, मगर लिखने से क्या होता है, ये ऑटो सजेशन है। आप अच्छी बातों का, जो हम गाइडेड मेडिटेशन में सजेशन देते हैं, आप खुद को सजेशन दे रहे हो, अच्छी बातें लिख रहे हो और सो रहे हो, और वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, न्यूरोपैथ बन रहा है, और वो चीज़ आपकी हो रही है रियलिटी में। ओके। अब आते हैं टैरो कार्ड पे। टैरो कार्ड, जो लोगों की कुंडली नहीं होती, किसी पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है ढंग से, नहीं सॉरी, डेट ऑफ बर्थ सब पे होता है, किसी पे टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है, तो क्या टैरो कार्ड के बिहाफ पे हम किसी की कुंडली बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। वो मेरी एक और मोडालिटी है। ओके, बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। वो मोडालिटी ये है कि मैं करंट कुंडली बनाती हूँ टैरो से ही, सिर्फ उसमें सब बता देती हूँ। मतलब इसमें नक्षत्र क्या है, इसमें कौन सा भी आपका जो टाइम है, उसमें कौन सा ग्रह भी चल रहा है, मगर जैसा उसका नाम है वो करंट कुंडली है। जन्म कुंडली कैसी होती है? स्टैटिक होती है, ऐसा है। मगर करंट कुंडली कैसी होती है कि अभी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो क्यों है, इस क्या वजह है। कई कुंडलियां मैंने जब कंपेयर की है लोगों के, काल सर्प दोष है, मगर उन्होंने इतने अच्छे डीड्स किए हैं कि उनकी करंट कुंडली में से वो गायब हो गया है। पितृ दोष है, मगर उनकी करंट कुंडली से गायब हो गया। मगर करंट मतलब करंट, थॉट्स आपके बदले, उसकी भी पोजीशंस बदल जाती हैं, मगर वो ज़्यादा एक्यूरेट है। रीज़न ये है कि कुंडली ना बहुत आपके सेकंड्स पे डिपेंड करती है, जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है, और उसकी डिटेल महादशा, अंतरदशा, अगर वहाँ से गलत हुआ तो वो सब बदल जाएगा। वो सब बदल जाएगा तो पूरी प्रिडिक्शन बदल जाएगी। मगर करंट कुंडली में ये रिस्क नहीं है। ओके। क्या हम टैरो कार्ड की मदद से ये पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई साइकिक अटैक तो नहीं है, या हमारे पे किसी ने काला जादू या बांध तो नहीं रखा, कुछ भी जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं हमारे ऊपर नहीं है? बिल्कुल। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो मैं जब पढ़ाती हूँ बताती हूँ, थोड़े से बताइए। अगर वो आपकी थोड़े से सीक्रेट्स रिवील कीजिए।
जैसे शनि राहु का कार्ड आ गया, ओके ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्रापित दोष है। अब जिसको श्रापित दोष होगा उसको काला जादू भी हो सकता है। शनि राहु का कार्ड कौन सा हुआ टैरो कार्ड में? वो मेरे टैरो कार्ड्स अच्छा, हैं। आपके अलग हाँ, है। अलग कार्ड्स है। किसी के चंद्रमा राहु का कार्ड आ गया तो उसको नजर दोष है। आप लाए हो कार्ड्स? कार्ड्स लाई हूँ मैं। दिखाए हूँ? हाँ, दिखा दीजिए। ये प्रॉपर मेरा कोर्स है, मैंने इस पे बुक भी लिखी है, कॉपीराइट भी ले रखा है। ये है वो कार्ड्स। ओके, अरे वाह। आपको मैं एक खोल के भी दिखाती हूँ। जी, कैमरा पे दिखाइए। बिल्कुल जी, मेरे लिए निकालो आप कुछ। बिल्कुल निकालेंगे अभी ऑन कैमरा? हाँ, ऑन कैमरा। ओके, क्या पूछना है आपको? आप पहले प्रिसाइज देखो, कार्ड के साथ ये नहीं होता। I'll हाँ, ask something because when nice. you do a reading, there should be a question also, a Right. valid question. बहुत वैलिड क्वेश्चन है मेरे पास। मेरे तो काफी क्वेश्चन पूछना है। ओके, सो करियर से रिलेटेड हाँ, पूछिए। कैसा जाने वाला है? मैं कुछ चीजें प्लान कर रहा हूँ जो आई गेस की बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी है और बहुत सारे चेंजेस ले आएंगी। तो वो जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ वो कैसा जाने वाला है अगले। अगर आप प्रिसाइजली मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, सो तो आई एम मैं उस प्लानिंग अ हिसाब से कॉन्सेप्ट हाँ। जहाँ पे हम लोग जितने भी स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं, जितना भी ये यूट्यूब पे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, जो भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आई मेक कि हम ये ऑडियंस को अच्छे से दिखाएं। और ऑडियंस हमारे को ये ना जाने कि मैं सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं दिखाना चाहता, मैं ऑडियंस को प्रोसेस भी दिखाना चाहता हूँ, स्ट्रगल्स भी दिखाना चाहता हूँ, सो दैट जो लोग जुड़े वो समझे कि कितना मुश्किल भी है, रियलिटी क्या है, सिर्फ ऐसे ही नहीं चीजें मिल जाती, और दूसरा पर्सपेक्टिव कि वो सीख के वो भी कर पाए ऐसा। हाँ। ये तो मतलब आप रिवोल्यूशन लाना चाहते हो, लोगों का भला भी करना चाहते हो, आप लोग जो स्ट्रगल करके आए हैं उनकी स्ट्रगल से दूसरों को मोटिवेट भी करना चाहते हो। यस, और साथ में पैसा भी कमाना चाहता हूँ। और मैं गाइड नहीं करना चाहता कि मैं दुनिया के लिए बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने लिए भी उतना ही अच्छा हूँ, मतलब रेवेन्यू भी चाहिए मुझे। तो हम इसको 2 पार्ट्स में पूछ सकते हैं कि जैसा रेवेन्यू आप चाहते हो वैसा आएगा। दूसरा हम पूछ सकते हैं जैसा आप कंटेंट चाहते हो, कंटेंट ही है ना, वो कंटेंट आपको मिलेगा या वैसी सक्सेस कंटेंट के फॉर्म में आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको 2 फॉर्म में करेंगे। और आप देखेंगे लोग 3-3, 4-4 कार्ड निकालते हैं, मैं एक कार्ड निकालूंगी और प्रेडिक्शन करूंगी। अरे वाह। तो सबसे पहले तो मुझे शिव की कृपा से, देखो अब मैं आपके लिए कार्ड उठा रही हूँ क्योंकि ये शिव की कृपा से ही बने हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कि वरुण वाधवा का रेवेन्यू जो है वो जैसा वो चाह रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए वैसा होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आपका चंद्रमा मंगल का कार्ड आया, महालक्ष्मी का कार्ड आया है। सो कार्ड ही लक्ष्मी का आया है, बिल्कुल होगा। बस आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, आपको गुस्से से दूर रहना है। वो आता ही नहीं है आपको, और वो नहीं आएगा तो पैसा आएगा। आता बहुत है, बट आई गेस कि अब वो मैं अध्यात्म में आगे कंट्रोल कर लेता हूँ। कंट्रोल भी नहीं होता है, वो आपको गुस्सा वगैरह सब पेशेंस हैंडल सिस्टम में आ जाता है। जब वो संभालते हैं, वो बोलता है, सबकॉन्शियस बोलता है रुक जा। गुस्सा वाला फिर। चलिए अब मैं एक और आपके लिए करूंगी रीडिंग, वो रहेगी आपके कंटेंट से रिलेटेड। सो अब हम ये देखेंगे कि वरुण वाधवा जो कंटेंट को बहुत क्वालिटी वाला और मोटिवेशनल बनाना चाहते हैं अपने यूट्यूब प्रोग्राम में, वैसा उनके साथ होगा। थोड़ा थर्ड आई पे काम करना है। थर्ड आई पे मतलब ये जो आपका शनि है, आप शनि का उपाय करें और उसके बाद में आप ये थर्ड आई चक्र की मेडिटेशन कर सकते हैं या अफर्मेशन कर सकते हैं, करें। क्योंकि हो सकता है आप करना चाहते हैं मगर कोई रोक देता है या कोई ऐसा आपको ऑब्स्टेकल आ जाता है जिससे बहुत ज्यादा है। केतु है बेसिकली बिल्ड कर रहा हूं। हाँ, तो आपको अगर आप अपने आइडियाज कर रहे हो ना, उसको गिव अप मत करिए। नहीं गिव अप नहीं करना। मतलब हो सकता है इनिशियली कोई आपको बोले नहीं ये नहीं करना है, इससे फायदा नहीं है, चैलेंजेस आएंगे। और अगर मैं इसके लिए आपको गाइडेंस देना चाहूँ कि वरुण जैसा चाहते हैं उनका कंटेंट हो, उसके लिए उनको क्या गाइडेंस दें। देखो कहीं ना कहीं जो अध्यात्म चल रहा है ना, उसको आप मॉनेटरी चीज से थोड़ा दूर करें। वो तो दूर ही है। हाँ, मतलब आपको क्वालिटी चाहिए ना, तो आपको अपने अध्यात्म, जो कि मैंने आपको बिना देखे बोला था, क्राउन में अभी स्कोप है। बस वो करिए। और मैं दान क्या बताऊं उनको,
केतु का और पहला कार्ड ही आपका केतु से रिलेटेड ही थर्ड आई में ब्लॉकेज आया है। तो केतु के लिए आप मूंगफली का दान कर सकते हैं, है ना, और काला या सफेद तिल का दान कर सकते हैं। ओके, अरे वाह, परफेक्ट। आई गेस हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया। हाँ जी, अब जो भी ऑडियंस के सवाल होंगे वो हम जब आप नेक्स्ट कभी आओगे जयपुर से हमारे पास बिल्कुल तब लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके आपसे। आखिरी सवाल मैं यही पूछता हूँ हाँ, वैसे सबसे कि हाउ वाज आयाज अगस्त, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शायद ऑडियंस को नहीं पता कि हमारा शूट कल होना था, हाँ। पर जो आपने अकोमोडेट किया और जो आपने इतना काइंडनेस दिखाई उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे ज्ञान के लिए काइंडनेस हमेशा ऐसे सर झुका रहता है। गुरु अच्छा कर रहे हो आप अपना। आई गेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।